इडाणा माता। ठीक है, इडाणा माता। इडाणा माता है, ये जो देवी का मंदिर है ये उदयपुर में स्थित है। कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर में। ठीक है, नया जिला बना है लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा अभी तक, जब तक साल 2 साल के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान अध्ययन की किताबें नहीं छप जाए तब तक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे 2 साल तक नए जिले रह गए, अब डिसमिस हो गए वापस, अरे अब वापस डिसमिस हो गए तो उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, संभावना कम है। ये आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा नया जिला बना है, करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उन जिलों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको जब तक सोर्स नहीं मिल जाए। जब तक किताबें नहीं छपेगी, राजस्थान जो सरकार के द्वारा जारी होती है वो किताबें नहीं छपेगी, तब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऐसे गाइड निकालने के लिए तो कोई भी निकाल सकता है, तुम भी निकाल सकते हो, मैं भी निकाल सकता हूँ गाइड को। ठीक है, तो वो ऑथेंटिक गाइड नहीं होती है। सरकार द्वारा जो राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती है 8वीं से लेकर 12वीं तक, वो किताबें नहीं, जब तक नहीं छपेगी, उनके अंदर नए जिले नहीं छपेंगे तब तक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे। तो यहां पर है इडाणा माता मंदिर उदयपुर के अंदर। लिखो इसमें, रावत जाति की कुल देवी है। रावत जाति की कुल देवी। रावत जाति की कुल देवी। पुजारी होता है, पुजारी को बोलते हैं इक्का रावत। पुजारी। ज्यादातर रावत जाति अजमेर के अंदर रहती है। इक्का रावत। देवी के मंदिर में अग्नि स्नान होता है। अग्नि स्नान होता है। अपने आप आग लग जाती है मंदिर के अंदर। जो त्रिशूल वगैरह है, देखो ये त्रिशूल है, इनके ऊपर चुनरी रख देते हैं, अपने आप आग लग जाती है चुनरी के अंदर, चुनरी जलकर राख हो जाती है। ये फैक्ट है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। किस देवी के मंदिर में अग्नि स्नान होता है? कौन सी देवी के मंदिर में अग्नि स्नान होता है? इराणा माता। ठीक है, मंदिर में जो गीत गाते हैं उसको बोलते हैं लेंटा। देवी के मंदिर में जो गीत गाते हैं उसको लेंटा कहा जाता है। बता लिया सबने। सबसे पहले इराणा माता मंदिर कहां पर है, कौन से जिले में है? उदयपुर में। कौन सी जाति की कुल देवी है? रावत जाति की। पुजारी को क्या बोलते हैं? इक्का रावत। मंदिर में क्या होता है? अग्नि स्नान होता है, इस प्रकार से अग्नि जलती रहती है। ठीक है, गीत को क्या बोलते हैं? लेंटा। ठीक है, अग्नि स्नान आपको दिखा देता हूँ कैसे अग्नि स्नान होता है।
देवी का नाम है सुंदा माता। सुंदा माता। इस देवी से ज्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। महेंद्र भाकर, सर आपने वॉइस बंद क्यों कर दी? ठीक है, सुंदा माता। इस देवी से ज्यादातर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फेवरेट क्वेश्चन है हर विभाग का, कोई भी विभाग हो, आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, कोई भी विभाग हो, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सबसे पहले डोली के माध्यम से पहाड़ के ऊपर जाने के लिए जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं रोपवे। उसे क्या बोलते हैं? रोपवे। तो रोपवे है सबसे पहले राजस्थान के अंदर कौन सी माता के मंदिर में लगाया जाता है? देखो यहां पर ये लग रही है डोली, पहाड़ी के ऊपर, नीचे से पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए जो डोली के माध्यम से ऊपर चढ़ाया जाता है मशीन के माध्यम से, उसको बोलते हैं रोपवे। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे पहला रोपवे कौन से मंदिर में लगाया जाता है? सुंदा माता के मंदिर में। 2006 के अंदर सबसे पहले रोपवे लगाया था यहाँ पर। राजस्थान का दूसरा रोपवे कहां पर लगाया गया? कहां पर लगाया था? मनसा माता, मनसा पूर्णा माता, करणी माता के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, वैसे करणी माता ही उसको बोलते हैं। उदयपुर के अंदर मंदिर है उसका। अब कंफ्यूजन होता है सबके, सर आपने तो करणी माता देशनोक में लिखवा दी, लेकिन देशनोक के अलावा भी करणी माता का मंदिर है। देशनोक के अलावा करणी माता का मंदिर उदयपुर के अंदर है, और उदयपुर में एक पहाड़ी के ऊपर करणी माता का मंदिर बना हुआ है। उस पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए, उस माता के मंदिर में जाने के लिए राजस्थान का दूसरा रोपवे लगाया था 2008 में। कब लगाया था रोपवे? 2008 में। ठीक है, यहां पर चौथा रोपवे लगाया था सामोद बालाजी के, कौन सा रोपवे लगा था? चौथे नंबर का। तीसरे नंबर का रोपवे लगाया था सावित्री माता का मंदिर है पुष्कर अजमेर में। ठीक है, तीसरे नंबर का रोपवे वहां पर लगाया, और चौथे नंबर का यहाँ पर 2019 के अंदर चालू हुआ था, लेकिन बाद में बंद हो गया, पॉलिटिकल कारण से बंद हो गया वो। ठीक है, अब देखो उदयपुर में करणी माता का मंदिर कैसे बनता है, उसके पीछे कारण क्या था, ये कहानी मैं आपको पहले बता दी, मैंने आपको नहीं बताई तो बाद में और बता दूंगा इतिहास के साथ में। ठीक है, तो यहां पर देखो सुंदा माता मंदिर है, इसका मंदिर लिखो कहां पर बना हुआ है? सुंदा माता मंदिर दांतलियावास जालोर। मंदिर लिखो दांतलियावास जालोर। सुंदा पर्वत के ऊपर मंदिर बना हुआ है, इस वजह से माता को बोलते हैं सुंदा माता। पर्वत का नाम भी क्या है? सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत, इस पर्वत के ऊपर मंदिर बना हुआ है। ठीक है, देवी के सिर की पूजा की जाती है, जो देवी का सिर है, सिर की पूजा की जाती है। ठीक है, लिखो देवी के सिर की पूजा की जाती है। चामुंडा रूप की पूजा की जाती है। चामुंडा रूप की पूजा की जाती है। इसी मंदिर के पास में नागिन तीर्थ बना हुआ है। नागिन तीर्थ बना हुआ है। इसी मंदिर के पास में धूना लगा हुआ है, राबड़िया वास का धूना। लिखो राबड़ा नाथ का धूना। राबड़ा नाथ का धूना बना हुआ है। अगला पॉइंट लिखो, मंदिर के पास, मंदिर के पास पाटलिया का पांज स्थान पर मंदिर के पास पाटलिया का पांच स्थान पर लीलेश्वर झरना बना हुआ है।
स्थान पर 40 मीटर का और लिख लेना। लीलेश्वर झरना बना हुआ है, झरना स्थित है। 40 मीटर है, मीटर एम लगा लो, हिंदी में लिख लो। अब लिखो मेला, माता जी का मेला लिखो। मुख्य रूप से नवरात्रों में मेला बढ़ता है। नवरात्रों के अलावा भाद्रपद शुक्ल तेरस को और वैशाख शुक्ल तेरस को मेला बढ़ता है। मेला नवरात्रों में बढ़ता है। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल तेरस, वैशाख शुक्ल तेरस। और इंपॉर्टेंट लगाकर जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी लिख लो। राजस्थान का प्रथम रोपवे, राजस्थान का प्रथम रोपवे 20 दिसंबर 2006। राजस्थान का प्रथम रोपवे 20 दिसंबर 2006 सुंदा माता मंदिर में लगाया गया। सुंदा माता मंदिर में सुंदा माता मंदिर में लगाया। महेंद्र भाकर पूछ रहा है तीसरा रोपवे कहां पर लगाया गया। तीसरा रोपवे लगाया गया था पुष्कर के अंदर। पुष्कर की जो झील बनी हुई है उसके पास में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर। और वहां पर जो ब्रह्मा जी है, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहां पर है? पुष्कर अजमेर के अंदर। ठीक है। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम था सावित्री देवी। ठीक है। ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी खुद के जीवन काल में जीवित रहते हुए खुद का मंदिर बनवा रहे थे। और जब मंदिर बनवा रहे थे तो वहां पर हवन पूजा कर रहे थे। हवन के अंदर बैठने के लिए जोड़ा चाहिए। अरे बैठने के लिए जोड़ा चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी को सावित्री जी को बोलते हैं कि आप तैयार होकर आ जाओ, नहा धोकर यहाँ पर हवन पूजा करेंगे अपन। वो तैयार होने के लिए जाती है। ब्रह्मा जी की एक और दूसरी पत्नी थी, तो वो क्या करते हैं, उसके आने से पहले ही दूसरी पत्नी को अपने साथ में जोड़े के रूप में बिठा लेते हैं। जैसे ही सावित्री माता आती है, सावित्री देवी आकर ब्रह्मा जी को बोलती है कि तुम्हें थोड़ी भी धीरज नहीं, थोड़ा भी नहीं रुक सके तुम लोग। ठीक है। तो वहां पर जैसे ही उनके साथ में दूसरी पत्नी को बैठे देखती है, सावित्री माता रुठ जाती है और रुठ कर उस पहाड़ी के ऊपर जाकर बैठ जाती है। कालांतर में वहीं पर उनका मंदिर बनाया जाता है, सावित्री माता का। ब्रह्मा जी की पत्नी थी वो। उनके मंदिर में उस पहाड़ी पर जाने के लिए रोपवे लगाया था, तीसरा रोपवे। ठीक है। तो यहाँ पर ये सुंदा माता है। सुंदा माता का मंदिर सबसे पहले तो कौन से स्थान पर है? दांतलियावास जालोर। यहाँ पर देवी की किसकी पूजा की जाती है? कौन से रूप में? नागिन तीर्थ कहां पर है? इसके अलावा राबड़ावास, रावड़ावास या राबड़ावास धोना कहां पर बना हुआ है? कौन सी माता के मंदिर के पास में बना हुआ है? अरे कौन सी माता के मंदिर के पास में बना हुआ? सुंदा माता। ठीक है। इसके अलावा पाटलिया की 5 स्थान है, यहां पर एक झरना बना हुआ है, उस झरने का नाम क्या है? लीलेश्वर झरना। तो लीलेश्वर झरना राजस्थान की किस देवी के मंदिर के पास में है? सुंदा माता। ठीक है। इसके बाद में देखो इनका मेला कब भरता है? भाद्र शुक्ल तेरस को, और इसके अलावा वैशाख शुक्ल तेरस को। वैसे नवरात्रों में भी मेला भरता है। इसके बाद में राजस्थान का पहला रोपवे कौन सी माता के मंदिर में लगाया गया? सुंदा माता। ठीक है। कब लगाया गया था पहला रोपवे? 20 दिसंबर 2006। ठीक है।
अगली माता देखो, माता के दर्शन कर लो सबसे पहले तो। कौन सी माता है? दधिमती माता। ठीक है, हाँ लिखो, माता का नाम लिखो, दधिमती माता। मंदिर कहाँ बना हुआ है, पीठ कहाँ पर बनी हुई है? गोट मांगलोद नागौर, यहां पर देवी का मंदिर बना हुआ है, गोट मांगलोद नागौर की। ठीक है, यहां पर खान भी बनी हुई है। अरे यहां पर एक खनिज निकलता है। इसकी खान है गोट मांगलोद में, जिप्सम की खान, टंगस्टन की खान, किसकी खान है यहाँ पर तो? जिप्सम की भारी भरकम खान है गोट मांगलोद नागौर के अंदर। अरे जिप्सम तो पढ़ा होगा एग्रीकल्चर के अंदर तुम लोगों ने, जिप्सम नहीं पढ़ा? जमीन के अंदर अम्लीयता क्षारीयता की जो समस्या होती है दूर करने के लिए काम में लेते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा सीमेंट के जमाव बिंदु को कम ज्यादा करने के लिए सीमेंट के अंदर भी जिप्सम काम में लेते हैं 5%। नहीं पता तुम्हें? यूकेलिप्ट के पौधे भी लगाते हैं ना सफेदे के। ये पीछे वाले तो नींद में सोते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो, माता के मंदिर में लिखो, लिखो माता का मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। माता का मंदिर माता का मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। माता का मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। राजस्थान के जितने भी मंदिर है उनके बनाने की शैलियां अलग अलग है। ठीक है, किसी की नागर शैली है, किसी की बैसर शैली है, किसी की गुजर प्रतिहार शैली है। तो इन शैलियों से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, शैली का मतलब होता है उनकी डिजाइन। किसी मंदिर का गुंबद अलग आकृति का बना होता है, वो डिजाइन अलग होती है, अलग उसकी शैली होती है। किसी मंदिर का जो गुंबद होता है ऊपर की आकृति होती है वो अलग शैली की बनी होती है, अलग आकृति की बनी होती है, तो वो एक प्रकार से शैली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? गुज्जर प्रतिहार शैली में। ठीक है, मंदिर का निर्माण लिखो, मंदिर का निर्माण विधन नाग दाइमा के संरक्षण में किया गया। निर्माण विधन नाग दाइमा के संरक्षण में किया गया। ये जो गोट मांगलोद क्षेत्र है, त्रेता युग में इसको कुशाल क्षेत्र कहा जाता था। कुशाल क्षेत्र इसको कहते थे। त्रेता युग में कुशाल क्षेत्र इसको कहते थे। इस देवी के मंदिर में
एक विशेषता है, यहाँ पर एक खंबा है, उस खंबे के इस प्रकार से खंबा खड़ा है और बीच में जगह है, हवा के अंदर खंबा खड़ा है, हवा के अंदर। जब भी तुम जाओ देख लेना। वर्तमान में तो उस खंबे की स्थिति यह है, पहले तो उसमें आराम से हाथ भी निकाल सकते थे, आजकल उसमें केवल धागा निकलता है। दोनों तरफ दो लोग धागे को पकड़ लेना, खंबे के नीचे से निकाल लेना, हवा के अंदर खंबा रखा हुआ है, हवा में ही है, कोई भी कहीं से भी उसको पकड़ नहीं रखा है। ये चमत्कार है एक प्रकार से। ये भी कहावत है कि वो जब खंबा जमीन के टच हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहावत है, उसमें जगह कम होती जा रही है, पहले उसमें से हाथ आराम से निकलता था, आजकल केवल धागा निकलता है। ठीक है, कपाल पीठ की पूजा की जाती है माता के मंदिर में। देखो माता के मंदिर में कपाल पीठ की पूजा की जाती है। कपाल पीठ, वही जो मंदिर के पूजा करने के तरीके होते हैं ये अलग अलग होते हैं। चामुंडा सिर की पूजा की जाती है, चामुंडा रूप की। ठीक है, किसी के रुद्र रूप की पूजा की जाती है, यहाँ पर कपाल पीठ की पूजा की जाती है। पूरे मंदिर की देखो यहाँ पर इस प्रकार से पूजा की जाती है, पूजा करने का तरीका होता है कपाल पीठ। ठीक है, इसके बाद में लिखो माता के मंदिर में हवा में खंबा स्थित है। माता के मंदिर में हवा में खंबा स्थित है, हवा में खंबा स्थित है। दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है माता, दधीमती माता दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। ठीक है, लिखो इसमें। लिखो दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी। ये भी एग्जाम में पूछते हैं बार बार, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी देवी है? दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी देवी है? दधीमती माता। इसके बाद में लिखो मंदिर के पास दुल्हन गुप्त का शिलालेख स्थित है। मंदिर के पास दुल्हन गुप्त का, एक गुप्त वंश का राजा था दुल्हन गुप्त, जैसे समुद्र गुप्त राजा बना था वीणा बजाने वाला, उसी प्रकार से दुल्हन गुप्त भी राजा बना था गुप्त वंश का। देखो मंदिर के पास दुल्हन गुप्त का शिलालेख स्थित है। मंदिर के पास दुल्हन गुप्त का शिलालेख स्थित है, और इस शिलालेख में भी माता का नाम दधिमती माता ही मिलता है। ठीक है, लिखना इस शिलालेख में माता का नाम दधिमती माता लिखा हुआ है। वह वह इसी में लिखना, वह इस शिलालेख पर, इस शिलालेख में माता का नाम दधिमती माता लिखा हुआ है। वह शिलालेख पर, वह शिलालेख पर दधिमती माता वंदना लिखी हुई है, दधिमती माता वंदना लिखी हुई है, दधिमती माता वंदना लिखी हुई है। दधिमती माता वंदना लिखी हुई है। ठीक है, वंदना का मतलब आरती। अरे माता की आरती पूरी लिखी हुई है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको,
कि दधिमती माता की आरती या वंदना कौन से शिलालेख पर लिखी हुई है? अरे कौन से शिलालेख पर लिखी हुई है? दुल्हन गुप्त का शिलालेख है, इसी माता के मंदिर के पास में इस शिलालेख के ऊपर माता की आरती लिखी हुई है, पूरी वंदना लिखी हुई है। ठीक है, ये दधिमती माता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले दधिमती माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद कहां पर है? नागौर के अंदर। ठीक है, गोठ मांगलोद का प्राचीन नाम, त्रेता युग में इसका नाम क्या था? कोसार क्षेत्र। कौन सी शैली के अंदर मंदिर बना हुआ है? किसके संरक्षण में मंदिर का निर्माण हुआ? विदन नाग दाइमा के संरक्षण में। ठीक है, मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? कपाल पीठ की। इसके बाद में देखो, माता के मंदिर में एक खंबा है, तो इस प्रकार से हवा के अंदर है। ठीक है, जिसके नीचे कुछ भी लगा हुआ नहीं है, हवा के अंदर वो खंबा है। ठीक है, ऊपर भी कुछ नहीं है, हवा के अंदर ही है पूरा का पूरा। जाकर खींच कर देख कर आना उसको कि कहीं से पकड़ा हुआ तो नहीं है, बंधा हुआ तो नहीं है वो। खंबा दिखाऊं? खंबा भी दिखा दी। ठीक है, कौन से समाज की कुल देवी है ये? ब्राह्मणों में भी कौन से समाज की? दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी देवी है? दधिमती माता। ठीक है, देखता हूँ अभी फोटो मिल जाएगी तो दिखा दूंगा तुम्हें खंबे की फोटो। अरे तुम मान लो, अब मैं लिखो सारिका माता। हाँ, सारिका माता। हाँ, सारिका माता। सबसे पहले तो सारिका माता का मंदिर है, ये कहां पर बना हुआ है? ये बीकानेर में बना हुआ है। सारिका माता का मंदिर कहां बना हुआ है? बीकानेर में बना हुआ है। महेंद्र भाकर बोल रहा है मैं गया था सर, दिखा नहीं। देखना दोबारा, मिल जाएगा कभी। खंबा नहीं मिला इसको हवा में। ठीक है, सारिका माता मंदिर सबसे पहले तो कहां पर है? बीकानेर में। आपने देवियों में आपने देख लिया, सिंह पर सवार देवी भी देख लिया आपने, गधे पर सवार देवी भी आपने देख ली। ठीक है, सिहार वाहन वाली देवी भी आपने देख ली। यहां पर इस देवी का वाहन है ऊंट। ऊंट के ऊपर सवार देवी की प्रतिमा कौन सी देवी की है? ऊंट के ऊपर यहाँ पर माता बैठी है। ठीक है, और जो पुष्करना ब्राह्मण होते हैं, उन पुष्करना ब्राह्मणों की एक कुल देवी है। इसके अलावा मानव के शरीर में रोग होते हैं अलग अलग प्रकार के, कुछ ना कुछ एंजाइम वगैरह कमी हो जाती है या अधिक हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ रोग होते रहते हैं। एक रोग होता है मधुमेह रोग। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। मधुमेह रोग कौन सी ग्रंथि से कंट्रोल होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। उसमें किसकी अधिकता हो जाती है? इंसुलिन की अधिकता होती है या कमी होती है? कमी होती है। ठीक है, तो मधुमेह रोग है, उस मधुमेह रोग का उपचार करने वाली देवी कौन सी देवी है? सारिका माता। इनके मंदिर में जिसकी डायबिटीज हो गई, मधुमेह रोग हो गया, जाओ मंदिर में धोख खाकर आ जाओ, ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, तो मधुमेह रोग निवारक देवी कौन सी देवी है? सारिका माता। सबसे पहले तो लिखो, क्या हुआ? हाँ लिखो इसमें, खंबा भेज दियो, देखता हूं मैं। लिखो इसमें, माता की मूर्ति, माता की मूर्ति ऊंट पर सवार है। ओष्टवाहिनी देवी। हाँ, ऊंट अनुसंधान केंद्र भी तो यही है दौड़बीर में।
ऊंट अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा देखो इसमें लिखो सारिका माता पुष्करना ब्राह्मणों की, पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी है। पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी, पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, मधुमेह रोग निवारक देवी कहा जाता है। 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 खंबा दिखा देता हूं तुम्हें। नहीं दिख रहा कुछ भी, अब दिख जाएगा। हैंग हो गया, इसी में दिखा देता हूँ ना तुम्हें। इसी में देख लो, यहीं पे ये देखो, ये खंबा है और हवा में है। इसमें पहले तो इतनी जगह थी, पूरा एक कवर निकल जाता, 1 इंच से ज्यादा जगह थी, और आजकल इसमें जगह कम ही बची है। पाप बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में। अरे कलयुग में पाप बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे खंबा वापस नीचे टिकता जा रहा है, वैसे हवा में है। ज्यादा वजन कर दिया। नारियल तुम भी बांध कर आ जाना, मन्नत पूरी हो जाएगी तुम्हारी। जो खोटी नियत वाली मन्नत है वो तो पूरी होगी नहीं, अन्यथा पूरी हो जाएगी। नारियल बांध कर आ जाना आराम से। ठीक है, अगली देवी का नाम लिखो विरात्रा माता। विरात्रा माता लिखो, विरात्रा माता। विरात्रा माता, विरात्रा माता कोहटन बाड़मेर। हाँ लिख रहा हूं, देखो यहाँ पर सारिका माता सबसे पहले कहां पर मंदिर बना हुआ है? सारिका माता का किस पर सवार देवी है? अन्य नाम इसका वाहिनी देवी। इसके अलावा देखो यहाँ पर कौन से ब्राह्मणों की कुल देवी है ये? कौन से ब्राह्मणों की कुल देवी है? पुष्करना ब्राह्मणों की। यहाँ पर कौन से रोग का इलाज किया जाता है? मधुमेह रोग का यहाँ पर इलाज किया जाता है। ठीक है, अगली देवी लिखो विरात्रा माता। विरात्रा माता चौहटन बाड़मेर। चौहटन बाड़मेर। बांकली देवी भी कहते हैं इसको, वाकली देवी, बांकली देवी भी कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर इस माता का फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, किनकी ये कुल देवी है? ये बोठों की कुल देवी है। बोठों की कुल देवी,
बोखा भी जाति होती है। हाँ, वैसे भोपा वैसे भी होते हैं, माता जी के बोफे भी होते हैं, देवताओं के बोफे भी होते हैं। चौहटन और किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए। गोंद उत्पादक क्षेत्र है चौहटन। आजकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। कोई समय में मैंने एग्जाम दी थी जेट की, उस समय क्वेश्चन आया था इसका, गोंद का। हाँ, जेट की क्वेश्चन दी थी ना मैंने एग्जाम। ठीक है। विरात्रा माता मंदिर कहाँ पर बना हुआ है विरात्रा माता का? अरे कहाँ पर बना हुआ है? बाड़मेर। चौहटन और किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इस देवी को अन्य किस नाम से जानते हैं? बांकली देवी के नाम से भी जानते हैं। किन की कुल देवी है? गोपों की कुल देवी है। इसके बाद में अगली देवी का नाम लिखो, ज्वाला माता। ज्वाला माता। ज्वाला माता। महेंद्र बोल रहा है सर वॉइस बंद मत किया करो। मन करता है आपकी बातें सुनने का। महेंद्र ऐसी कोई बातें नहीं की मैंने। ज्वाला माता लिखो, ज्वाला माता। ज्वाला माता का मंदिर है जोमनेर में। जोमनेर जयपुर के अंदर ज्वाला माता का मंदिर है। ठीक है। जोमनेर जयपुर, यहां पर ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है।
राजपूतों में, कछवालों में एक गोत्र होती है जिसका नाम है खंगारोत। गोत्र का नाम क्या है? खंगारोत। खंगारोतों की कुल देवी है ये। ठीक है, तो लिखो खंगारोतों की कुल देवी। खंगारोतों की कुल देवी, खंगारोतों की कुल देवी है। ठीक है, यहां का एक सामंत था जोमनेर का जिसका नाम था जेत सिंह। अजमेर का सूबेदार था जिसका नाम था लाल बेग। ये अजमेर का सूबेदार था और ये था जोमनेर का सामंत। जोमनेर का सामंत। ये कहा जाता है कि यहां पर ये जो लाल बेग है अजमेर का सूबेदार, ये अपनी सेना लेकर आता है इस जोमनेर के सामंत को हराने के लिए। उधर से सेना लेकर आता है, ठीक है, अजमेर की तरफ से। ठीक है, और जैसे ही यहां पर ये लाल बेग सेना लेकर आता है, ये कहा जाता है कि ये जो देवी है ज्वाला माता, ज्वाला माता के मंदिर से मधुमक्खियां आती है और मधुमक्खियां आकर इस लाल बेग को लाल कर देती है और ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर इस ज्वाला माता ने चमत्कार दिखाया और इसकी जो मधुमक्खियां हैं ये किससे, किसके आक्रमण को विफल करती है? लाल बेग के आक्रमण को मधुमक्खियों ने रक्षा की। इस वजह से इस देवी को मधुमक्खियों वाली देवी भी कहा जाता है। लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में मधुमक्खियों वाली देवी किसे कहते हैं, ऑप्शन में सबसे पहले जीन माता आए तो उसका आंसर क्या होगा? यदि उसमें ऑप्शन में जीन माता नहीं रहे तब आंसर क्या देना है आपको? यहां पर भी मधुमक्खियों ने सहायता की थी यहाँ के सामंत जेत सिंह की, इसके आक्रमण को विफल किया था यहाँ पर लाल बेग के आक्रमण को। ठीक है, तो लिखो इसमें पॉइंट लगाकर नोट करो। देवी को मधुमक्खियों वाली देवी भी कहा जाता है। देवी को मधुमक्खियों वाली देवी भी कहा जाता है। मधुमक्खियों वाली देवी भी कहा जाता है। लिखो जोमनेर के सामंत जैत सिंह के समय, जोमनेर के सामंत जैत सिंह के समय अजमेर के सूबेदार लाल बेग ने, अजमेर के सूबेदार लाल बेग ने आक्रमण किया, आक्रमण किया। ज्वाला माता के चमत्कार से मधुमक्खियों ने आक्रमण को विफल किया। ज्वाला माता के चमत्कार से, ज्वाला माता के चमत्कार से ज्वाला माता के चमत्कार से मधुमक्खियों ने आक्रमण को विफल किया। मधुमक्खियों ने आक्रमण को विफल किया। आक्रमण को विफल किया। पूरी लाइन दोबारा बोलो। हाँ लिखो इसमें, जोमनेर के सामंत जैत सिंह के समय, जोमनेर के सामंत जैत सिंह के समय अजमेर के सूबेदार लाल बेग ने आक्रमण किया, लाल बेग ने आक्रमण किया। ज्वाला माता के चमत्कार से मधुमक्खियों ने आक्रमण को विफल किया। आक्रमण को विफल किया। ठीक है, मधुमक्खियां आक्रमण करती है और इस आक्रमण को विफल कर देती है। लाल बेग को लाल बनाकर यहां से वापस अजमेर रवाना कर देती है मधुमक्खियां। ठीक है, वहां पर औरंगजेब की सेना को लाल किया था और यहां पर किसकी सेना को लाल किया था? लाल बेग की सेना को। ठीक है, इसके आक्रमण को विफल कर देते हैं यहाँ पर।
इसके बाद में अगली देवी का नाम लिखो रानी सती। रानी सती, ये टॉपिक अब अंतिम जो कगार है उसके ऊपर चल रहा है। छोटी छोटी देवियां हैं कुछ, उनके बारे में वो लिखवाना है। कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में नया टॉपिक शुरू करेंगे, राजस्थान के संत संप्रदाय। ठीक है, रानी सती। रानी सती, ठीक है। रानी सती का मंदिर कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू, यहां पर रानी सती का मंदिर बना हुआ। इसका नाम नारायणी देवी था वैसे, वास्तविक नाम। अरे इसको वनस्पतिक नाम मत समझ लेना, बॉटनिकल नेम मत समझ लेना, कहीं पर तुम दिखा दो। वास्तविक नाम है इसका, ठीक है, नारायणी देवी। पति का नाम तंदन दास जी। तंदन दास जी। उपनाम दादी जी, डोगरी, ये इसके उपनाम है। यहां लिखना इनके पति, लिखना इनके पति। हिसार के नवाब के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। पति की मृत्यु होने के बाद में डोगरी को गुस्सा आता है नारायणी देवी को। ये क्या करती है, सेना लेकर जाती है, और ये जो जिसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था तंदन दास, उस हिसार के नवाब को हराती है, वहां पर जाकर उसको मार देती है। उसको मारने के बाद में ये कहा जाता है वापस आती है, और वापस आकर झुंझुनू के अंदर अपने पति की चिता के साथ में सती हो जाती है। ठीक है, सती होने के कारण इसको रानी सती कहा जाता है। लिख लेना एक पॉइंट और इसमें, हिसार के नवाब को मारकर अपने पति की हत्या का बदला लिया। हिसार के नवाब को मारकर अपने पति की हत्या का बदला लिया। पति की हत्या का बदला लिया। वह अपने पति की चिता के साथ सती हुई। पति की चिता के साथ सती हुई। ठीक है, अग्रवाल जाति की कुल देवी है। अग्रवाल जाति की कुल देवी, अग्रवाल जाति है, इसकी ये कुल देवी है। पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, मेला लिखो इसका, मेला। भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, सॉरी भाद्रपद अमावस्या लिखना है इसमें, भाद्रपद अमावस्या। इसके बाद में लिखना माघ कृष्ण नवमी। 2 दिन मेला भरता है इनका, भाद्रपद अमावस्या को और माघ कृष्ण नवमी को। माघ कृष्ण नवमी को सबसे बड़ा सती मेला भरता है। सबसे बड़ा सती मेला
सबसे बड़ा सती माता का मंदिर। ठीक है, देखो इस मेले पर वर्तमान में पाबंदी लगा दी गई, वर्तमान में मेला नहीं बढ़ता है। ठीक है, थोड़ा बहुत श्रद्धालु लोग अपने आप वहां आ जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा उस मेले को नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है? 1829 के अंदर, 1829 के अंदर उस समय अंग्रेजों का राज चलता था। किनका राज चलता था? अंग्रेजों का राज चलता था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा राममोहन राय। व्यक्ति का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय। राजा राममोहन राय है, इसकी जो भाभी थी, इनके भाई की मृत्यु हो जाती है। इनकी भाभी को उनके परिवार वाले सब लोग बोलते हैं कि तेरे पति की मृत्यु हो गई, अब तेरा कुछ यहाँ बचा ही नहीं संसार के अंदर, तू जीकर क्या करेगी, तो भी इसके साथ में सती हो जा। राजा राममोहन राय नहीं चाहते थे कि मेरी भाभी है, भाई के साथ में सती हो। महिला है, कोई बात नहीं, पति मर गया, लेकिन इसको जीने का अधिकार है, जीना चाहिए इसको। राजा राममोहन राय वहां पर नहीं चाहता था कि मेरी जो भौजाई है वो सती हो। उसने प्रयास किया, गांव वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गांव वाले माने नहीं। जबरदस्ती उसकी भाभी को उसकी नजरों के सामने सती करवा देते हैं, सती माता के जयकारे लगाकर। ठीक है, उसको उत्साहित करते हैं सती होने के लिए, और फिर वो उनके भाई की चिता के साथ में सती हो जाती है। लेकिन उसी दिन राजा राममोहन राय ने सोच लिया था, ठान लिया था कि आज मेरी भौजाई है वो तो सती हो गई, लेकिन इस प्रथा को मैं समाप्त करके रहूंगा। और राजा राममोहन राय क्या करता है, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास करता है। अंग्रेज अधिकारी उस समय देखो वर्तमान में अपने देश को प्रधानमंत्री चलाता है, कौन चलाता है? उस समय गवर्नर जनरल देश को चलाते थे। देश को कौन चलाते थे? गवर्नर जनरल। तो वो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के पास में जाता है, और बेंटिंग के पास में जाकर बोलता है कि अधिकारी साहब, ये जो प्रथा चल रही है इस प्रथा को समाप्त करो आप। इस प्रकार से एक महिला को मरने का अधिकार नहीं है, उसको जीना चाहिए, जीने का अधिकार दो। अरे बाद में तो संविधान लागू होने के बाद में तो पूरे अधिकार लागू हो गए, अनुच्छेद लागू हो गए, प्रत्येक आर्टिकल के अंदर अधिकार लिखा हुआ है अपना, हर व्यक्ति का अधिकार लिखा हुआ है प्रत्येक अनुच्छेद के अंदर। उस समय कोई संविधान था ही नहीं। तो वहां जाकर अंग्रेज अधिकारी विलियम बेंटिंग को बोलते हैं, और राजा राममोहन राय क्या करते हैं, इस प्रथा को समाप्त करवा देते हैं। सती प्रथा को समाप्त किसके प्रयासों से किया गया था? कब समाप्त करवाया गया था? अंग्रेज अधिकारी विलियम बेंटिंग ने इस प्रथा को समाप्त किया था कि इस प्रकार से महिला अपने पति के साथ में नहीं मरेगी आज के बाद में, उसको जीने का अधिकार है। या तो वो दोबारा विवाह कर ले, पुनर्विवाह कर ले। ठीक है, बाद में तो शारदा एक्ट आया था पुनर्विवाह का। ठीक है, हरविलास शारदा लेकर आया था कि दोबारा विवाह करना चाहिए। पहले दोबारा विवाह भी नहीं करती थी महिला, पति की मृत्यु हो जाती है उसके बारे में। आजकल तो पता नहीं कितने कितने विवाह हो जाते हैं, लेकिन पहले ऐसी प्रथा नहीं चलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस राजा राममोहन राय प्रयास से 1829 में सती प्रथा के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, इस पर रोक लगाई जाती है। विलियम बेंटिंग ने पाबंदी लगा दी। उसके बाद में सबसे पहले बूंदी रियासत में, अपने राजस्थान के अंदर आपको पूछ ले कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है, तो बूंदी रियासत है। कौन सी रियासत है? बूंदी रियासत है। वहां पर सबसे पहले इस प्रथा के ऊपर रोक लगाई गई। अब सती प्रथा पर रोक लगा दी, यहाँ पर ये देवी भी तो सती हुई है। अरे यहाँ पर ये देवी भी तो सती हुई है, रानी सती, नारायणी माता। तो जैसे ही यहाँ पर इसमें रोक लगाई गई, वहां पर अधिकार लाए गए कि आज के बाद में कोई भी उत्साहित नहीं करेगा, कोई भी मेला नहीं लगवाएगा इस प्रकार का कि सती हो जाए तो उसका मेला लगे, उसकी पूजा पाठ की जाए। ठीक है, तो इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए प्रयास किए गए। फिर ये मेले हैं, ये मेले भी बंद किए गए। वर्तमान में ये मेला बंद है, लिख लेना इसमें, लिखो, वर्तमान में इस मेले पर रोक लगाई गई। वर्तमान में इस मेले पर महेंद्र भाकर बोल रहे, प्रथम सती संपत कंवर, अंतिम सती रूप कंवर। ठीक है, 1987 में दिवराला गांव नीमका थाना सीकर की, वर्तमान में नीमका थाना भी हटा दिया जिला, अरे हटा दिया ना नीमका थाना। तो नीमका थाना की एक महिला थी जिसका नाम था रूप कंवर। 1987 में उसके घर वाले उसको जबरदस्ती उसको बोलते हैं कि सती हो जा, तो वो वहां पर लास्ट में सती होती है। अंत में सती होने वाली जो महिला थी उसका नाम था रूप कंवर। अंत में सती होने वाली कौन थी? रूप कंवर। राजस्थान की सरकार भी गिर गई थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, इतना भयंकर माहौल बना था। आजाद देश के अंदर भी इस प्रकार की प्रथा चल रही है। ठीक है,
तो ये रानी सती है। सबसे पहले रानी सती का मंदिर कहाँ बना हुआ है? वास्तविक नाम इसका, पति का नाम, उपनाम इसके, कहाँ के सामंत के खिलाफ लड़ती है ये, ठीक है, बदला लेती है किसको मारकर। इसके बाद में देखो यहाँ पर अपने पति की चिता के साथ में सती हो जाती है, ठीक है।